नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे NH48 या NH8 ओल्ड नेम। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, हो चुका है, और वो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे। तो हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से दिखाते हैं। तो ये हम अभी आप देखो सोनार, ये हम स्टार्ट है NH48। तो चलिए चलते हैं, स्ट्रेट हम चलते रहेंगे और डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिखाते हैं। प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, मतलब उसमें एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अभी हम हैं झारसा चौक को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, नई बुकिंग, न्यू बुक प्रोजेक्ट लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिए कि आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि बिल्डर कौन है, दूसरा आपका प्राइस क्या है, तीसरा एमिनिटीज़ क्या है, और चौथा इन्वेस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट प्लान क्या है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में। और पहले तो हम आपको जो रूट का मैप है वो दिखा देते हैं, जो हमारा रूट जाएगा, कहाँ तक बनना है, क्या कुछ होना है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो अभी हम झारसा चौक को क्रॉस कर रहे हैं और अब राजी चौक पे आ गए हैं। राजी चौक से यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो दिल्ली मुंबई और सोहना के लिए यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लगा हुआ है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, तो वो नहीं है, यहाँ से आपको एग्जिट होना है। तो अब हम द्वारका नहीं, NH48 पे कंटिन्यू चल रहे हैं और हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो जो न्यू प्रोजेक्ट आया है, देखिए कॉर्पोरेट ग्रीन आप देख रहे होंगे, तो काफ़ी शानदार ऑफिसेज अब आ चुके हैं यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, SPR के आसपास, जो कि इस लोकेलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। एक्चुअली गोल्फ कोर्स रोड को मैं अभी नहीं कहूँगा बीट कर पाएंगे, बट ये है कि आने वाले टाइम में हम गोल्फ कोर्स रोड पर भी वर्किंग कर सकते हैं, मतलब उससे भी बेटर ऑप्शन आपको यहाँ दिख सकते हैं, प्राइस के हिसाब से भी, एमिनिटीज़ के हिसाब से भी। और बहुत चीज़ें यहाँ आने वाली हैं और आती रहेंगी। उससे ये है कि अब न्यू गुड़गांव आपको अनजाना शहर नहीं है, एमिनिटीज़ अनजानी नहीं है। हाँ, सर्विसेज थोड़ा सा 19-20 फर्क अभी भी है गवर्नमेंट का, बट हाँ वाटर लॉगिंग वगैरह अब नहीं है द्वारका एक्सप्रेस वे न्यू गुड़गांव में आपको या SPR पे, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट अब करंट डेवलपमेंट है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो मेरे लेफ्ट में आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो स्काई व्यू कॉर्पोरेट पार्क, ये TCS का ऑफिस है, पूरा TCS के पास है मैक्सिमम से। और अगर हम अब आप देख रहे होगे थोड़ा हाई राइज, ये फ्लाईओवर दिख गया था, द्वारका एक्सप्रेसवे या CPR है ये। तो लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये सोना रोड की तरफ चले जाएंगे, और राइट में हम जाएंगे तो ये द्वारका की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं हम किधर निकलते हैं। तो ये अगर कट छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि हम लेफ़्ट तो नहीं जाएंगे, तो हम राइट को जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, करेक्ट करते हैं आपको। तो अब ये हम स्ट्रेट चल जाएगा तो टोल की तरफ चला जाएगा। तो टोल बचने का भी एक तरीका है, अगर यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं या उस पिछले से कट लेके लेफ़्ट लेके फिर आगे रेड लाइट से राइट लेते हैं, तो परिवाना DLF परिवाना नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि उस प्रोजेक्ट की दूरी कितनी है, क्या सही में बेस्ट प्रोजेक्ट भी है या नहीं है, क्या प्राइस है या नहीं है। वो देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस सामने आप देख रहे होंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस ये आ जाता है। ये कॉर्पोरेट ग्रीन आ गया, DLF की प्रॉपर्टी है। और ये आपका DLF साइबर सिटी 2 के नाम से भी है ये, एक तरह से DLF के पास काफ़ी लैंड बैंक है, और DLF यहाँ बहुत बेहतरीन चीज़ें ला रहा है अपनी ना। तो स्ट्रेट अब हम द्वारका एक्सप्रेस पे आ गए हैं। तो अभी हमें द्वारका एक्सप्रेस पे भी वो प्रोजेक्ट आया हुआ है, और अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेमेंट प्लान बहुत बेहतरीन है और बिल्डर भी अच्छा है। ये कहूँगा कि मतलब ये नहीं कह सकता कि लग्जरी बिल्डर है, बट काम काफ़ी किया है रियल एस्टेट में, तो वो भी अच्छा है। और अब क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट ये लाए हैं जो कि थोड़ा लग्जरी है अपने आप में। तो उस लग्जरी को ये कैसे हैंडल करते हैं वो तो टाइम बताएगा, बट हाँ हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। ये द्वारका एक्सप्रेस हम चल दिए हैं, और ये जो सामने आप काली सी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, ये केशोमी है, काफ़ी अच्छा बिल्डर है, काफ़ी पर कॉस्टली भी काफ़ी है, तो लेकिन बिल्डर भी अच्छा है। मतलब एमिनिटीज़ को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत बेहतरीन चीज़ ये बना रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल दिए हैं, 100 की स्पीड यहाँ अलाउड है,
और बट फिर भी आप 70-80 ही स्पीड रखें, कहने को कुछ भी कहें। तो यहाँ से आपको बड़ा इजी कनेक्टिविटी मिलती है। और अब क्योंकि अब मार्केट थोड़ी स्लो है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि पेमेंट प्लान और सब चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको 2 पैसा कमाना है, अगर डुबोना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए डुबोने के पर्पज़ से। बट अभी मेरा मानना ये है कि जो बिल्डर ला रहे हैं उनको भी अगर भनक लग गई है कि मार्केट अच्छी नहीं है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अब बिल्डर उसी हिसाब से अब चल रहा है। तो अगर हम बिल्डर की कहानी की बात करें तो बिल्डर मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे रेट पे चीज़ें आ रही हैं। हाँ, अगर हम DLF जैसे भी प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे परिवार नोट लाने का प्लान है, तो वो तो देखिए अलग क्लास है। वो क्लास वाले तो अलग ही लोग हैं, वो वहीं लेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ लोग होते हैं, वो जो हाई क्लास के लोग होते हैं, वो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। तो वो चीज़ें उसको हम मार्केट डाउन और अप की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ ला रहे हैं। बट ये जो मिडिल क्लास की प्रॉपर्टी है, इनमें बड़ा मैटर करता है कि मार्केट प्लस रहेगी या माइनस रहेगी। तो वो जरूर ये एक द्वारका एक्सप्रेस का फ्लाईओवर, ये मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। और क्योंकि इसलिए आपको ऊपर लेके आया, नीचे से भी लेके आ सकता था, नीचे आपको और चीज़ दिखाई देती। तो अब मेरे राइट में जो आएगा ग्लोबल सिटी आएगा, जो कि 1000 एकड़ में गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, मैं उसको बार बार कहता हूँ कि गुड़गांव का क्या, दिल्ली NCR का क्या, हरियाणा इंडिया का बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से गुड़गांव में तो खैर बेहतरीन है ही। और मेरे लेफ्ट में 88 सेक्टर आता है, जो कि प्योर कमर्शियल होता है। तो इसी रोड को आप फॉलो करेंगे NH48 से डायरेक्ट, और जो पहला जो डाउन आएगा, कट आएगा, उससे आप नीचे ड्रॉप करेंगे। तो ये अब डाउन आ गया है, यहाँ से हमें एग्जिट करना होगा। अब ये देखिए बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस पे चल रहे हैं। अब इससे कनेक्टिविटी क्या है, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की कनेक्टिविटी देखना इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट और राइट देखते हुए स्ट्रेट हम नीचे चलेंगे। तो यहाँ आप पढ़ोगे तो सीधा जाएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेस के सारे सेक्टर इसी रोड पे स्ट्रेट पे है। लेफ्ट में हम निकलेंगे तो रेवाड़ी, बसाई, धनकोट सेक्टर, पटौदी, ये सब आ गया है। तो अब कनेक्टिविटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो सर्विस लाइन पे हम आ गए हैं। तो अब हम आ गए हैं सर्विस लाइन पे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट अगर यहाँ से सर्विस लाइन है तो प्रोजेक्ट भी यहीं आसपास होगा। तो बिल्कुल हम सर्विस लाइन से यहाँ से लेफ्ट लेंगे, जो कि आपका पटौदी हाईवे है, जो कि 352W है, आई थिंक यही नंबर है। तो हम यहाँ से लेफ्ट लें, क्योंकि इस पे काम अभी चल रहा है। जो फ्लाईओवर पिलर खड़ा नहीं, बनना है इसके ऊपर। तो बट अभी ये बना नहीं है, तो हम इससे यहाँ लेफ्ट लेंगे। तो ये अब लेफ्ट लेते ही राइट का सेक्टर जो आएगा वो 88B आ जाएगा, और लेफ्ट का जो सेक्टर आएगा वो 88A आ जाएगा। और ये पटौदी हाईवे आ गया आपका, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होकर जयपुर तक जाएगा, आगे तक। तो ये भी एक बेहतरीन हाईवे हमारा बन रहा है। तो ये भी एक बेहतरीन कनेक्टिविटी आएगी। तो 95 सेक्टर तक ये जाता है वहाँ पे। तो आपको काफ़ी सेक्टर इसी रोड पे भी लगे हुए मिलेंगे, जो आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी का एक पार्ट होता है। क्योंकि अभी ये क्या है कि रोड आगे बंद है, तो यहाँ तक मैं आपको यहाँ से ले गया, फिर आगे देखता हूँ कैसे मैं लेके जाऊँगा। तो ये जो फ्लाईओवर है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो हम प्रोजेक्ट की लोकेशन पे ऑलरेडी आ चुके हैं, और बट यहाँ से दिखाने के फायदे नहीं, मैं प्रोजेक्ट पे जाके आपको दिखाऊंगा। देखते हैं वहाँ क्या देख पाते हैं। तो ये हमने सर्विस लाइन ले ली है, मतलब सर्विस लाइन बन रही है, काम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा लगता है कि यार बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों लोग, पता नहीं क्या लोगों को जलन होती है। तो ये इस हाईवे को बनते हुए लगभग 3-4 साल हो गए हैं, जो कि हर बार एक्सटेंड डेट मिल जाती है। तो अब क्या 31 दिसंबर दिया तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। ये देखिए वॉल का अफोर्डेबल SCU प्लॉट से बड़ी शानदार लोकेशन है। तो ये रोड पे हम अपना चाह रहे हैं। तो अब हम चलो प्रोजेक्ट पे आए गए हैं तो बात ही कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ROF के बिल्डर फ्लोर की। ROF ने यहाँ एक बिल्डर फ्लोर निकाला है। तो ये जो बिल्डर फ्लोर है, इस ये सेक्टर 88 है, जो कि परिभाषा के नाम से आता है। और ये जो सेक्टर आता है, ये आपका जैसे हो गया आपका ये 24 मीटर रोड हो गया, यहाँ पे ये 24 मीटर रोड आएगा ये। और ये साइड आपके कॉर्नर, तो ये साइड है अपनी, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम चल रहे हैं। तो ये पूरी साइड आते ही ये राइट में मेरा पटौदी हाईवे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्लाईओवर देखिए, लेफ्ट में बिल्कुल ये साइड चल रही है।
और बहुत बेहतरीन ये प्रोजेक्ट है। ये अदर लैंड है, थोड़ा सा पैच है और कमर्शियल भी आएगा आगे की तरफ। ये देखिए क्या शानदार प्रोजेक्ट है ये, बिल्कुल और वेल कनेक्टेड है सारा कुछ। और लैंड खुद की है, तो प्रोजेक्ट भी इनका खुद का ही। पहले प्लॉट लाने वाले थे, लेकिन अब ये प्लॉट की बजाय अब ये बिल्डर फ्लोर ला रहे हैं, जैसे मार्केट के रिक्वायरमेंट हुई उस हिसाब से ये इस प्रोजेक्ट को ला रहे हैं। ये इनका मेन गेट आ गया है, ये देखिए यहाँ ना लेफ्ट हैंड साइड में। और चलिए अब आगे चल के आपको मैं एक बार खड़ा होकर दिखाता हूँ। ये अब देखिए यहाँ खड़े हो गए, तो ये देखिए राइट में ये गया मानेसर तरफ। ये अपर द्वारका एक्सप्रेस ATS है और ये अपर द्वारका एक्सप्रेस से मानेसर की तरफ चले गए। ये अपना दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और ये फ्लाईओवर है, पटौदी हाईवे का है, 352W का ये। तो अब ये देखिए ये साइट है बिल्कुल, ये बिल्कुल साइट है लगभग 11 आपकी। और इस सामने देखिए पूरा एक पैच है पूरा, तो इसमें एक रेवेन्यू रास्ता भी है बीच में, बट पूरा पैच एक साथ ही आता है। और अगर हम बात करें इसकी कि ये जो सामने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, सेम एज इट इज ही स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और ये देखिए पूरा अभी साइट ऑफिस वगैरह भी बन ही रहा है। तो अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़े ही फ्लोर हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और अभी देखिए कॉर्नर प्रॉपर्टी बन गई ना, तो इसके उधर आपका ट्रिनिटी है, वाटिका है, इसके पीछे भी वाटिका है। तो लगभग ऑलरेडी काफ़ी फ्लोर यहाँ हैं आपके। तो मेरे को तो बहुत अच्छा ये साइट लगी है। तो चलिए अब चलते चलते कुछ आपको बताते हैं प्रोजेक्ट के बारे में भी और कनेक्टिविटी भी। तो इसके साथ मतलब ऐसा नहीं है, और सामने गोदरेज भी है और अदानी का अफोर्डेबल भी है यहाँ पे। और मतलब लोग यहाँ मूव इन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्कुल ही आप एक सुनसान एरिया में ले रहे हो। और ये प्रोजेक्ट अभी 3 साल बनेगा। ये प्रोजेक्ट है, ये इसका पूरा नक्शा है, ये देखिए आप पूरा ना, ये पूरा लेआउट वगैरह इस तरीके से टाउनशिप है। और ये फ्लोर है, ये आपका 179 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ प्लॉट है, जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड ये उससे छोटा 160 का राउंड आएगा ये। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। तो जैसे अब मैं एकदम, आप सोच रहे होंगे ऑफिस में कैसा आ गए, तो सडनली क्या हुआ कि आज मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, तो माइक यूज किया था, बट वो माइक ने काम करना बंद कर दिया बीच में। तो अब देख रहा था तो रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं आ रही थी। तो फिर उसके लिए अभी मैंने स्टार्ट किया नया वीडियो बनाना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे वो ये है परिभाषा के नाम से। और अगर प्राइस की अगर हम बात करें तो टोटली लगभग 12 एकड़ करीब आता है और टोटली 816 यूनिट्स आती है और 204 यूनिट इसमें आपकी है ये। और अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्ट्रीट +4 ये बना रहे हैं, जिसमें बेसमेंट भी बनाएंगे, जिसमें बेसमेंट में 3 पार्ट में डिवाइड होगा और तीनों पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर को मिलेगा। और जो 4th फ्लोर है उसको रूफ राइट पूरा दिया जाएगा। तो सबसे यूनिक बात तो क्या है कि इसमें एक लोकेशन है जो आपको मैंने दिखाई है, और थोड़ी सी लोकेशन हो सकता है कट हो गई हो, तो उसके लिए फिर दोबारा ट्राई करूँगा। तो लोकेशन सबसे बेहतरीन है कि आपका मेन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी हाईवे जो कि 352W है, उससे डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। सबसे नंबर एक बात तो पॉजिटिव ये है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से 500 मीटर दूरी पे है। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा ये फुली फर्निश्ड करके, फुली फर्निश्ड इन सेंस कि AC लगा के दे रहे हैं और मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो वार्डरोब बना के दे रहे हैं, चीनी और हब लगा के दे रहे हैं। पावर 100% है। क्लब फैसिलिटी इसमें है जो कि 75,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब मिल रहा है। उसके अलावा हम बात करें कि माइवन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन है। तो और बना के तो ये दे ही देगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि ये ऑलरेडी इसके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी प्रोजेक्ट है, बट लग्जरी में ये पहले बार आया है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से ये हैंडल करेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देगा। हालांकि 64 फ्लोर उसने बनाई भी है सेक्टर 93 में। तो फ्लोर और हाई राइज का ये अफोर्डेबल तो बनाते आए हैं, तो ऐसा कुछ इसमें महाभारत वाली कहानी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल पे ये बनाएगा। अब आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है किसी एंड यूजर के लिए, क्योंकि और इन्वेस्टर के लिए। जनरली लोग कहते हैं कि पहले इन्वेस्टर एंट्री करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, लगभग जनरली इन्वेस्टर ही एंट्री करता है। बट उसके लिए भी उन्होंने बहुत बेहतरीन पेमेंट प्लान दिया है। 40-60 का पेमेंट प्लान है, जो कि अभी कुछ 35-65 भी कुछ केसेस में कर लिया जाता है।
और वो बेहतरीन पेमेंट प्लान है। आपका 2 साल के बाद आपको पेमेंट जाएगी 40, अभी 35 या 40% जो भी बनेगा अभी जाएगी, और उसके बाद आपकी 2 साल के बाद पेमेंट जाएगी, लगभग 2 साल के बाद जाएगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन पेमेंट प्लान आया है, और लगभग ऑल इंक्लूसिव PLC अलग से होगी, रजिस्ट्री चार्ज अलग से होगा, और ब्रोकरेज इसमें एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें कई तरह के आपको एक भरमार ब्रोकर की तरफ से आपको बताया जाएगा। तो वो हमेशा ध्यान रखें कि कोई क्रेडिट नोट अगर आपको कोई किसी भी रेट का दे तो वो आप मत लीजिए, क्योंकि वो क्रेडिट नोट टोटली फ्रॉड है। ठीक है जी। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, वो दे दे तो दे दे, नहीं तो जनरली फ्रॉड होता है। तो वो चीज़ें है, बिल्डर जितना भी एडजस्ट करे वो ही आपका फाइनल अमाउंट होगा, और आपको अनाप शनाप ब्रोकरेज का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज़ के लिए। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आई है तो उसके लिए सॉरी। और प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। और अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन है ही, और सामने ट्रिनिटी है, वाटिका इंडिया नेक्स्ट है, सारा कुछ है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ रहे। और कोई क्वायरी हो या क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, और हाँ, बुकिंग आप हमारे थ्रू भी करा सकते हैं, इसमें बेटर प्राइस हमारे पास भी आया हुआ है। थैंक यू सो मच।